देखो क्या है इसमें, पहला बात ये याद रखना है कि हमेशा मेजरमेंट जो करेंगे वो पोल से करेंगे। दूसरा बात ये याद रखना है कि अगर जिस डायरेक्शन में रे आ रहा है उसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव, जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में पोल से जाएंगे तो पॉजिटिव। सेकेंड बात ये हुआ। थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो ये मीटू दिख रहा है ना, जो ये मीटू दिख रहा है, मीटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जहां रे जा रहा है। मीटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जहां रे जा रहा है। क्या है बात समझ में आ रहा है? म्यू2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जहां रे जा रहा है, और म्यू1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जहां से रे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, ये सोचते हैं कि जहां इमेज बन रहा है उसको म्यू2 लेते हैं। वो नहीं लेना है। जहां ऑब्जेक्ट है वहां म्यू1 लेना है, ऐसा नहीं करना है। रे के हिसाब से काम करना अपना। जहां रे जा रहा है वो म्यू2, जहां से रे आ रहा है वो म्यू1। एक बार और इसको हम समझा देते हैं। कुछ नहीं किया, किया क्या है, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम पर। एम पे स्नेल्स लॉ लगाया, एम पे स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या होगा, म्यू1 साइन आई इजिकल टू म्यू2 साइन आर। तो साइन आई जो है तुम्हारा, आई जो है एंगल बहुत छोटा होने की वजह से ना साइन आई आई के बराबर हो गया, और बहुत छोटा होने की वजह से साइन आर आर के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। अब आई जो है ये एंगल है, हम देख रहे हैं ट्रायंगल एम सी और ओ में ये एक्सटीरियर एंगल है, जबकि थीटा और अल्फा इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसलिए आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिख दिया। उसी तरीके से आर इज इक्वल टू, आर क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, अब थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सी एम और आई की बात करेंगे। तो थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। इसलिए मुझे आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। तो आर कैलकुलेट कर लिया, थीटा माइनस बीटा, वहाँ थीटा माइनस बीटा, बीटा पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 थीटा, म्यू1 थीटा, म्यू2 थीटा माइनस म्यू2 बीटा। ठीक है, म्यू1 अल्फा प्लस ये माइनस साइन जाके प्लस में आ गया, ये म्यू2 थीटा जैसा है वैसे ये प्लस में जाके इधर माइनस में हो गया। हाँ ये ना। अब थीटा थीटा दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। अब अल्फा बहुत छोटा है, इसको हम अल्फा को टैन अल्फा की भी कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए टैन अल्फा कंसीडर कर दिया। टैन अल्फा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, बेस मतलब ओपी, तो एम पी बाई ओ पी। उसी तरह से मीटू की बात कर लें, ये मीटू, बीटा की जगह पे कौन सा, ये बीटा, बीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये, और बेस कौन सा, पी आई, ये एम पी बाई पी आई कर लिया, इज इक्वल टू, अब थीटा है, क्या है, थीटा है, थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल है, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये एम पी परपेंडिकुलर है, बेस कौन सा है, पी सी तुम्हारा क्या है, बेस है। उसके बाद मी2 माइनस मी1 एज इट इज जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। ठीक है, और एम पी क्या है, कॉमन लेके कट कर दिया, तो इसलिए मी1 बाई ओ पी, मी2 बाई पी आई, मी2 माइनस मी1 बाई पी सी आएगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं। अब बताओ मुझे मी1 ओ पी का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ओ पी जो कि ऑब्जेक्ट है, पोल से ओ की दूरी है, उसको हम ऑब्जेक्ट, आप क्या कर रहे हैं, रे इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन हम मेजरमेंट कर रहे हैं रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम यू को क्या लिया, निगेटिव लिया। हाँ ये ना। उसके बाद यहाँ पे इमेज बन रहा है वी, वी यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि रे इसी डायरेक्शन में मोशन, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और मेजरमेंट भी पोल का, जो पोल से जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, पी आई क्या होगा, जो वी है वो पॉजिटिव लिया, और रेडियस भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। रीजन क्या है, रे की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रेडियस है, इसलिए ये क्या है। तो इस फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हुए 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। पहला मेजरमेंट कहाँ से करना है, पोल से। दूसरा, रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है, जहाँ रे जाएगा वहाँ मी2, जहाँ से रे आ रहा है वहाँ मी1। बस ये पॉइंट याद रखना आपको। उस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देख लीजिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है,
रे कहां से आ रही है? म्यू से। तो इसको क्या कहेंगे? म्यू वन कितना दिया हुआ है? 1.5। म्यू टू क्या हो जाएगा? एयर। देखो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इमेज यहां बन गया ना। अगर इमेज से कंसीडर करते हैं तो गलत हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? तो मी वन मालूम चल गया, मी टू मालूम चल गया। आर कितना गिवन होगा? 5। कितने कितने बच्चे बोल रहे हैं 5 होगा? अरे रे इधर जा रहा है ना। क्या डायरेक्शन अपोजिट है? -5। v कितना होगा? नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। u कितना होगा? अब कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। आपको u पता है, μ1 μ2 पता है। यहाँ पे μ इजिकल टू 1.5 दिया हुआ, यहाँ का μ इजिकल टू 1। चलिए सॉल्व कीजिए।